इधर एनडीए में सीट शेयरिंग फाइनल होने की खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर इस समय की आपको बता रहे हैं, एनडीए खेमे में जेडीयू को सबसे बड़ा हिस्सा मिलता नजर आ रहा है। बड़ी खबर इस समय की आपको बता रहे हैं। दरअसल थोड़ी देर पहले एनडीए की महत्वपूर्ण बैठक बीजेपी और जेडीयू खेमे की हुई थी, जिसमें सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत होने की जानकारी सामने आई है। और अंदर खाने मौजूद हमारे विश्वस्त सूत्र ये बता रहे हैं कि जेडीयू को एनडीए में सबसे बड़ी हिस्सेदारी दी जा रही है। बड़ी खबर इस समय की आपको बता रहे हैं, जल्द इसकी सार्वजनिक घोषणा भी कर दी जाएगी, क्योंकि अन्य घटक दल के नेताओं को लेकर आम सहमति बनाने की कोशिश अभी भी जारी है। और ऐसे में बड़ी खबर यह है कि जेडीयू को सबसे बड़ा हिस्सा एनडीए में मिल रहा है। बड़ी खबर इस समय की आपको बता रहे हैं। सहयोगी राजीव मोहन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधे उनके पास चलते हैं और उनसे जानते हैं कि अंदर मौजूद इस बैठक में विश्वस्त सूत्र क्या जानकारी दे रहे हैं। जेडीयू को एनडीए में सबसे बड़ी हिस्सेदारी मिल रही है, ऐसी जानकारी मिल रही है राजीव। दीपक, देखिए बिल्कुल हम लोग कशिश के दर्शक, कशिश न्यूज़ के जो दर्शक हैं उनको बताना चाहते हैं कि जनता दल यूनाइटेड पहले से भी ये दावा करती रही है कि वो बड़ी भाई की भूमिका में रहेगी। और ये विश्वस्त सूत्रों से जानकारी है कि जनता दल यूनाइटेड बिहार विधानसभा के जो चुनाव लड़ेगी उसमें 105 सीटों पर उनकी दावेदारी है और 105 सीटों से पीछे जनता दल यूनाइटेड नहीं हटेगी। तो इस तरह की तैयारी जनता दल यूनाइटेड की है और 105 सीटों को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक तरह से कह सकते हैं कि उन सीटों पर उन्होंने लॉक कर दिया है। और भारतीय जनता पार्टी, जो अंदर खाने से खबरें हैं कि भारतीय जनता पार्टी को भी इस बात से अवगत कराया जा चुका है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चाहते हैं कि उनकी पार्टी जो है बड़े भाई की भूमिका में इस बार भी हो। और 105 सीटों पर उनकी तैयारी है। 105 उम्मीदवार जनता दल यूनाइटेड से होगा। ये बड़ी और एक्सक्लूसिव जानकारी है। हालांकि इस पर औपचारिक ऐलान अभी बाकी है, लेकिन सूत्रों का दावा है कि जनता दल यूनाइटेड इस बार के चुनाव में 105 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। दीपक, चलिए 105 सीट तय हो गए हैं और संभवतः ये इस बैठक से पहले ही जेडीयू ने आपस में सहमति बना ली थी। तभी नीतीश कुमार के आवास पर पार्टी के तमाम प्रभावशाली नेताओं की बैठक हुई थी, जिसमें जानकारी आई थी कि अब प्रत्याशियों के चयन पर मंथन हो रहा है। देखिए बिल्कुल, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने जो पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं, जो उनके कह सकते हैं किचन कैबिनेट, एक तरह से कहें तो जो भाषा होती है पॉलिटिक्स में, उसमें उनके जो किचन कैबिनेट के जो मंत्री हैं और जो विधायक हैं उनके पास जो पहुंचते हैं उनके साथ उनकी चर्चा होती है। और इस चर्चा में ये बात बिल्कुल नीतीश कुमार ने अपने पार्टी के बड़े नेताओं को निर्देश कर दिया है कि अब बहुत देर हो रही है। अब पार्टी को जो गठबंधन है, एनडीए गठबंधन है, उसमें जल्द से जल्द सीट बंटवारे को लेकर ऐलान हो जाए, क्योंकि अब आज 10 तारीख है, 10 अक्टूबर से आज नॉमिनेशन होना है प्रथम चरण के चुनाव के लिए। तो ये कल से लेकर के नीतीश कुमार ने अपने बड़े नेताओं को इसकी जानकारी दी है और निर्देश दिया है कि वो जा करके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बात करें और इसको स्पष्ट करें कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके सीट शेयरिंग का ऐलान होना चाहिए। और यही कारण है कि आज उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के आवास पर एक बड़ी बैठक हुई, जिसमें जनता दल यूनाइटेड के बड़े नेता शामिल हुए, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, विजय चौधरी मंत्री हैं वो शामिल हुए। उसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा वहाँ शामिल हुए और इसी बात पर मंथन हुई कि जितना जल्दी से जल्दी हो सकता है सीटों का जो बंटवारा है उसको फाइनल किया जाए। और भारतीय जनता पार्टी की जो आलाकमान है उसको भी नीतीश कुमार ने अपने स्तर पर संदेश भिजवा दिया है कि जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो इस पर ऐलान होना चाहिए, क्योंकि जितना देर होगा उतना गठबंधन को चुनाव में नुकसान हो सकता है, नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो ये बड़ी खबर है दीपक, और इसको लेकर चर्चाएं गर्म है और नीतीश कुमार चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इसका ऐलान हो जाए। दीपक,
चलिए, स्थिति पर नजर बनाए रखें राजीव। तमाम ताजा जानकारियों के लिए धन्यवाद। तो ये एक्सक्लूसिव जानकारी कशिश न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। हालांकि इसकी औपचारिक घोषणा के लिए अभी थोड़ी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, क्योंकि सभी घटक दलों के साथ आम सहमति बनानी आवश्यक है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जेडीयू को एनडीए में सबसे बड़ी हिस्सेदारी मिल रही है और करीब 105 सीटों पर प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया जेडीयू खेमे में शुरू हो चुकी है, जैसा हमारे सहयोगी राजीव मोहन बता रहे थे।